ये जो विधानसभा चुनाव से पहले हटाने की जो बात चल रही है कि योगी जी को कहीं ना कहीं साइडलाइन किया जा सकता है, खिंचतानी चल रही है, आपस में सिर्फ फुटावल हो रहा है कि योगी जी को साइडलाइन करने। देखिए, अगर मैं साइडलाइन करने की बात करूं तो योगी जी इस समय ऐसा फेस बने हुए हैं वहाँ पे यूपी में कि उन्हें साइडलाइन कर ही नहीं सकते। क्यों ऐसा, क्यों, क्या हो जाएगा? हमने जो वहाँ पे डेवलपमेंट दिखाया है, अगर मैं आपको ये बोलूँ 2014 से पहले की या उससे पहले जो यूपी में इलेक्शन हुए थे वहाँ के मैं डेवलपमेंट बताऊँ, सपा शासन के अंदर डेवलपमेंट ना के बराबर हो रहा था। उससे पहले दीदी की सरकार में भी कमी था। अभी अगर मैं आपको बोलूँ तो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट उन्होंने इनिशिएट करा, उस प्रोजेक्ट के अंदर आप देख लीजिए डेवलपमेंट पिछले 5 सालों के अंदर अगर मैं बताऊं डेवलपमेंट बहुत ज्यादा स्पीड से हो रहा है यूपी में। मेरी खुद की सिटी है, झांसी सिटी है, वहाँ पे डेवलपमेंट आप देखिए बहुत अच्छे से डेवलपमेंट करा गया है और गुंडा राज हटाया। सबसे मेन जो पॉइंट है, अगर योगी जी हटा दिया गया, साइडलाइन कर दिया और योगी जी ने अपनी पार्टी भी बना दी ना, तो वही पार्टी जीते। वहाँ पे योगी जी हैं जो जीतेंगे, उनका फेस है। जैसे 2014 से पहले गुजरात के अंदर मोदी जी का फेस था तो वो जीते गुजरात के अंदर और वही जीत रहे थे। वैसे ही इसके अंदर अगर मैं बोलूँ तो योगी जी जीतेंगे, बीजेपी हो सपोर्ट में चाहे ना हो। क्या बोलेंगे जो थोड़ा सा लग रहा है खींचतान चल रहा है, उप जो मुख्यमंत्री हैं आपके केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने बोला कि व्यक्ति बड़ा नहीं होता, सरकार बड़ी नहीं होती है, संगठन बड़ा होता है, पार्टी बड़ी होती है। जो बात संगठन बड़ा होता है, ये बात ऐसी है जब कुर्सी खींचने वाली बातें आती हैं, जब डर आता है कुर्सी को लेके कि हाँ कोई व्यक्ति ज़्यादा बड़ा होता जा रहा है संगठन से, तो यही बोला जाता है कि क्या कहता है संगठन बड़ा है, व्यक्ति बड़ा नहीं है, जिससे संगठन बड़ा दिखे। लेकिन काम तो व्यक्ति ने किया है, संगठन ने क्या ही काम किया है। संगठन तो पहले से है, जब पावर में आई व्यक्ति आया पावर में, वो पावर में व्यक्ति को लेके आएगी। व्यक्ति ने ही करा, योगी जी ने करके दिखाया काम। वहीं अगर आप किसी और को लेके आ जाते, क्या पता वो करके दिखाएं क्या ना। यूपी की जनता के बीच इतना मतलब क्यों विश्वास है योगी जी को लेके? आपने बोला ठीक है काम कर दिया कानून व्यवस्था, पर उसके अलावा तो बोल रहे हैं कि और भी चीजें हैं, कहीं ना कहीं जो सरकारी तंत्र है वो सुन नहीं रहे लोगों की, इस तरह की जो बातें चल रही हैं। देखिए, अगर मैं आपको बोलूँ सरकारी तंत्र बातें नहीं सुन रहा है या फिर ऐसी कोई भी दिक्कत है, सबसे पहले तो वहाँ पे प्रशासन के पास ताकत आई। पहले ताकत नहीं थी, पहले प्रशासन क्या था, सबकी सुनता रहता था और कुछ कर नहीं पाता था, कोई भी दबा देता था आके। लेकिन अब प्रशासन के पास पावर आई, किसने दी? योगी जी ने दी। योगी जी का फ्री हैंड चल रहा है इस समय। अगर मैं मिर्जापुर की भाषा में बोलूं तो योगी जी ने फ्री हैंड दे रखा है। उस फ्री हैंड के चक्कर में क्या है, वहाँ पे ना तो गुंडा राज है, ना वहाँ पे कोई और ताकत ऐसी उभर पा रही है जो कुछ वहाँ पे असामाजिक तत्व बन सके। सीटें क्यों बढ़ी? हाँ वो बताइए। सीटें क्यों बढ़ी? अगर मैं आपको उनकी बताऊं, सीटें बढ़ने वाली बात, घटने की तो बात छोड़ो, मैं बढ़ने की बता देता हूँ। 8,500 खटाखट। देखिए मेन चीज क्या होती है, जैसे आप जनता को भ्रमित किया। आप जनरलिज्म करके बैठे हैं, आप पढ़े हैं, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, भाई भी पढ़े लिखे हैं, स्टूडेंट है। हम लोगों से कोई बात बोलेगा तो हम उनसे सवाल करेंगे क्यों। अब जो बंदा ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, इलिटरेट है, अगर मैं आपको बोलूँ लेबर क्लास ज्यादातर जितनी भी है या फिर लोअर मिडिल क्लास कह लो या पुअर क्लास है, उनके अंदर ज्यादा पढ़े लिखे हैं नहीं, उनसे ये बोल दिया खटाखट 8,500 मिलेंगे, वो भी स्टेज से बोला गया कोई तो बट ऑब्वियसली बात जो आप बोल रहे थे कि कहीं ना कहीं योगी जी जिम्मेदार है जो सीटें कम हुई है। जरूर है, मुख्यमंत्री वही है जिम्मेदार, मुख्यमंत्री वही है ना, वही जिम्मेदार वही रहेंगे। लोकसभा में हार हुई है, बीजेपी की कहीं झटका लगा है तो योगी जी जिम्मेदार। हाँ जरूर है। क्यों? नहीं मुख्यमंत्री कि व्यक्ति ने किया है, व्यक्ति की वजह से दोबारा आए, तो व्यक्ति ने नहीं किया तभी दोबारा नहीं आए। सर जी, मैं वही योगी जी को जो पद से हटाने की बात हो रही है, मुख्यमंत्री पद से हटाने की, वो ठीक फैसला ले रही है? नहीं, वो तो नहीं है, वैसे तो अच्छे बंदे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कम है। अच्छा, आपके परिवार कहीं ना कहीं कमी है। परिवार में कौन कौन है आपके? माताजी, पिताजी, भाई पे बच्चे हैं। आपके बच्चे स्कूल में होंगे, आपका एक बच्चा है छोटा सा, मान लेते हैं रामू नाम है, ठीक है, रामू ने कुछ कर दिया, वो पढ़ने में अच्छा नहीं था या रामू ने पटाखा फोड़ दिया, कुछ भी करा, वो सस्पेंड हो गया, घर के मुखिया आप हैं, तो आप पे तो ब्लेम नहीं आएगा ना कि आप आतंकवादी फैला रहे हो, आतंकवादी पैदा कर रहे हो, आतंकवाद फैला रहे हो। एक बात मैं मंत्री योगी जी को ब्लेम नहीं किया जा सकता 2024 के ऊपर? ब्लेम कर रहे हैं, मैं उस पर कह रहा हूँ। दूसरी चीज देखिए, एक स्टेट इलेक्शन होता है, देखिए एक स्टेट इलेक्शन होता है और एक स्टेट इलेक्शन होता है, एक सेंट्रल। मैंने हार और जीत पे बोला, और कुछ बोला ही आतंकवादी मैंने विषय निकाला कोई? आपने बोला कहीं ना कहीं योगी जी को ठीकरा फोड़ा जाए, योगी जी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। देखो, जब तक मोदी जी है तब तक योगी जी है, ये बात कभी भी आप याद रखना। देखिए नहीं, खुदा ना खास्ता अगर मोदी जी आज हट गए सेंटर में से, क्यों? क्योंकि सेंटर के अंदर तो एनडीए पावर में, अकेली बीजेपी नहीं है, आज हट गए, उसके बाद भी योगी जी नहीं हटने वाले यूपी से, इसकी मैं गारंटी दे सकता हूँ लिख के। हम सारे भविष्य के प्रधानमंत्री नहीं देखते कुछ जनता जो बोल रहे हैं? जब तक मोदी जी है तब तक बीजेपी, मोदी जी के बाद जो भविष्य, मोदी जी है तब तक बीजेपी है। ये बात अलग है। देखिए
देखिए आपने जो मेरे से पहले सवाल करा था कि संगठन बड़ा होता है कि आदमी बड़ा होता है, इसलिए ही संगठन को बड़ा दिखाया जा रहा है। जैसे मोदी जी है तब तक बीजेपी है, ये बात ना उठे, इसी चक्कर में संगठन को बड़ा दिखाने की कोशिश हो रही है। सेंटर में मैं बोलूं तो बीजेपी में मोदी जी के खिलाफ कोई नहीं खड़ा हो पा रहा, ना बीजेपी में ना किसी और पार्टी में। वहीं स्टेट वाइज अगर मैं बोलूं तो योगी जी के खिलाफ यूपी में कोई खड़ा होकर देख ले और जीत जाए, वही बड़ी बात हो जाएगी। क्या नाम है भैया? जीता नहीं लेकिन सीट लाया ना अखिलेश भैया, जीता नहीं अखिलेश भाई सीट लाया ना, जीता नहीं 43 सीट लाया ना भाई, 22 विधानसभा में क्या जीता नहीं सीट लाया कि नहीं लाया ये बताओ। नहीं सेंटर के इलेक्शन और स्टेट इलेक्शन को आप क्यों कंपेयर कर रहे हो? आने दीजिए, रिजल्ट आ जाएगा उसका भी। 80 सीट लाएगा। आप उत्तर प्रदेश से आते भैया? हम बिहार से आते हैं। हाँ, ये जो बोला जा रहा है आपके योगी आदित्यनाथ जो चर्चित मुख्यमंत्री को हटाने की बात करी जा रही है, कहीं ना कहीं आपने मीडिया में देखा होगा कि उनको पद छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है और विधानसभा इलेक्शन से शायद पहले उनको हटाया भी जा सकता है। बीजेपी के पास उसके अलावा कोई चेहरा है तो हटा के दिखाए। बीजेपी के पास तो आदित्य योगी के अलावा कोई चेहरा है नहीं, अभी इस टाइम में है नहीं वहाँ पे। जो बाकी पार्टी के लग रहा है कि मैं कहीं ना कहीं ये घातक साबित होगा बीजेपी के लिए। हाँ बट योगी आदित्यनाथ जी को हटाएंगे। हाँ बट यदि कहीं पार्टी वाइज देख रहे हैं तो अखिलेश भैया भी ऐसा नहीं है, इसके पीछे दूसरी पॉलिटिक्स है, इसके पीछे दूसरी पॉलिटिक्स है। कोई भी चेहरा इतना बढ़ता है कि मोदी जी के समकक्ष आता है तो उसको मिटा दिया जाता है। एमपी में एग्जाम्पल ले लीजिए, शिवराज सिंह चौहान 3 बार जैसे ही सीएम बने उनको सेंट्रल भेज दिया, पहले उनको विधानसभा लड़वाया, विधानसभा जीते, अब उनको लोकसभा में भेज दिया। शिवराज सिंह चौहान मेरे ख्याल से 7 लाख से ऊपर वोटों से अभी सांसद का चुनाव जीते, मोदी जी 1.5 लाख से जीते। कोई भी चेहरा आप नोट कर लीजिए बीजेपी में जैसे ही उसका कद बढ़ेगा कि लगेगा कि मोदी जी के पॉलिटिक्स देख रहे हैं, इंटरनल पॉलिटिक्स जो खींचतान चल रही है आपस में, ये कोई पार्टी की पॉलिटिक्स नहीं, कुर्सी की खींचतान है। मोदी जी के समकक्ष मोदी जी का उत्तराधिकारी बताया जा रहा था कि मोदी जी के बाद कोई है। पब्लिक मान रही है, पॉलिटिक्स नहीं, पॉलिटिकल नहीं मांग रहा है। मोदी जी और जो उनके दूसरे हैं साहे जी, वो किसी को बराबरी मिलानी नहीं चाहते। वहाँ प्रजातंत्र बचा ही नहीं है बीजेपी में। वहाँ का अध्यक्ष भी थोपा जाएगा, मुख्यमंत्री भी थोपा जाएगा। आप देख लो मध्य प्रदेश और राजस्थान के जो मुख्यमंत्री बने, आप बोल सकते हो कि योगी जी को हटाया गया, कल्पना करिए योगी जी को हटाया गया तो पार्टी के लिए डैमेज करेगा पार्टी। ये पार्टी को डैमेज करेगा। बीजेपी का जो एक प्रजातांत्रिक पार्टी रही, संगठन आधारित पार्टी रही, धीरे धीरे उसको ये खत्म कर रहे हैं मोदी जी। मोदी जी जाएंगे ना तो मिटा के जाएंगे। क्या बोलेंगे भैया, योगी जी को हटाया जा सकता है मुख्यमंत्री पद से उत्तर प्रदेश के? नहीं हटा सकते हैं मोदी जी, लेकिन आत्मघाती कदम होगा बीजेपी के लिए, क्योंकि कि योगी जी का जो ऑरा है वो इतना बड़ा ऑरा है कि अगर बीजेपी ऐसा करेगी तो वो आत्मघाती कदम साबित होगा बीजेपी के लिए। वो आप उसका नतीजा लोकसभा चुनाव में पहले देख चुके हैं, जहां पे योगी जी को थोड़ा डाउन करने की कोशिश की गई, वहां बीजेपी को यूपी वेस्ट में खास तौर से औकात पता चल गई। तो अगर ऐसा वो भी कह रहे थे कि इलेक्शन के बाद हो सकता है तो योगी जी को हटा दिया जाए 2-3 महीने के अंदर अंदर। वो देखो, सबको मौका चाहिए, विपक्षी वही बात करेगा जो उसके फायदे की होगी। ये आम आदमी पार्टी के फायदे की बात है कि वो उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स को उजागर कर रहे हैं। नहीं, अगर धुआं निकल रहा है तो आपको लग रहा है कहीं आग लगी हुई है, ये बातें चल रही हैं योगी जी के खिलाफ। हाँ, साजिश हो रही है, कुछ नेता जो इस तरह के बयान दे रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, कुछ विधायक और कुछ नेता जो बयान। साजिश नहीं है, वही जो भाई साहब ने बात कही, बात वही है कि मोदी जी हैं तो उनके सामने कोई खड़ा नहीं होना चाहिए, उनके बराबर कोई खड़ा नहीं होना चाहिए। जनता ने जिस बीजेपी को पसंद कर रही थी, आज भी पसंद करती है, वो कहीं ना कहीं ये बीजेपी नहीं है कि जहां पे एक आदमी का वन मैन शो हो। जनता योगी आदित्यनाथ को भी उसी तरह लाइक करती है जिस तरह मोदी जी को लाइक करती है, बल्कि वो ये देखती है कि वो और ज्यादा हार्डकोर हैं, वो मुल्लाओं को और टाइट कर सकते हैं। वही स्ट्रॉन्ग चीफ मिनिस्टर के तौर पे हैं उत्तर प्रदेश, स्ट्रॉन्ग भी हैं और वो मतलब कहीं ना कहीं मोदी जी से एक कदम और आगे हैं। बुलडोजर पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं उत्तराधिकारी के तौर पे जो जनता देखती है योगी जी को, जो जनता देखती है, लेकिन मोदी जी और अमित शाह जी नहीं देखते ना। उनको लगता है कि 7 जन्म का मतलब अभी 7 जन्म लेने हैं, 7 बार प्रधानमंत्री हमें ही बनना है। वो चाहते ही नहीं कि नेक्स्ट लाइन कोई आए निकल गया ना। प्रधानमंत्री के तौर पे देखना चाहेंगे आप योगी जी को? क्या बोल रहे हैं? प्रधानमंत्री के तौर पे देखना चाहेंगे योगी जी? नहीं, पर्सनली मैं बिल्कुल नहीं देखना चाहूँगा योगी जी को, पर्सनली नहीं देखना चाहूँगा, लेकिन जो चीज़ें सर्कमस्टांसिस जो हैं वो कह रहे हैं कि अगर यूपी में योगी जी को डाउन किया गया तो वो आत्मघाती कदम बीजेपी के लिए होगा। ऐसा कोई पार्टी नहीं है जो अपने लीडर के अलावा कोई और नेता को खड़ा करता है। कांग्रेस में ही कौन है? राहुल गांधी के अलावा भी कौन है बताइए? आरजेडी में कौन है तेजस्वी यादव के अलावा? नहीं, एसपी में अखिलेश यादव के अलावा कोई है? कोई नहीं है। तो कौन सा पार्टी है जो लीडर के अलावा किसी और को खड़ा करना चाहता है अपने? बताइए, कोई भी पार्टी का नाम बता दीजिए। नहीं, पूछिए भाई साहब से, पूछिए कौन सा। पूरी पार्टी में एक लीडर होता है या बहुत सारे लीडर होते हैं? आप मुझे इसका जवाब दीजिए। जहाँ एक ही लीडर होता है और सब कुछ आप ही होते हैं, वहाँ पे तानाशाही होती है। बीजेपी के अंदर पहले तानाशाही नहीं रही है, चाहे वो अटल जी का टाइम रहा हो, अडवाणी जी का टाइम रहा हो और पहले का कार्यकाल रहा हो मोदी जी का। ऐसा नहीं है, लोगों ने पसंद किया, लोगों ने वोट दिया है उनको और भयंकर तरीके से वोट दिया है। मैं किसी पार्टी प्रवक्ता या पार्टी सपोर्टर के तौर पे बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। आपने एसपी की बात करी, कांग्रेस की बात की, ना मुझे एसपी पसंद है ना मुझे कांग्रेस पसंद है, सीधी सी बात है।
जो बीजेपी कर रही है बहुत सारी अच्छी चीज़ें कर रही है, बहुत सारी। प्रदेश आपको लग रहा है सही अपने डायरेक्शन में जा रहा है, अच्छे डायरेक्शन में जा रहा है? बीजेपी ने बहुत सारे अच्छे काम किए हैं और कुछ काम बीजेपी ने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उनसे मेरी कम्युनिटी को फ़ायदा हुआ है। जैसे कि जो नवयुवक कट्टा लगा के घूमते थे वो अब सब पैक हो गए, ठीक है ना। उसी तरह से और भी जो छोटे छोटे क्राइम थे वो ख़त्म हुए हैं और बहुत सारी चीज़ों में ट्रांसपेरेंसी आई है योगी जी के राज में, बीजेपी के राज में। अच्छा, अब योगी जी की राजनीति, योगी जी ने नो डाउट अच्छा काम किया है, ऐसा नहीं है कि मैं मतलब योगी आदित्यनाथ का मुखालिफ हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बीजेपी ने अच्छा काम किया है। जब वो ट्रैक से उतरेंगे या जन भावना के खिलाफ जाएंगे, ये चीज़ जो है ना वो जन भावना के खिलाफ है, योगी जी को डाउन करना, और अगर वो ऐसा करेंगे तो उनके लिए आत्मघाती कदम होगा बीजेपी के लिए। बीजेपी के